कोरोना महामारी के चलते जहां एक ओर पूरे शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है, वहीं गरीब आवाम की मूलभूत समस्या 2 जून रोटी जुटाने की ललक में लोग सड़कों किनारे घूम रहे हैं। समाज सेवी संस्था के सदस्य हैं उन भूखे गरीबों के लिए भोजन के पैकेट बांट करके राहत दी। सामाजिक संस्था के सदस्य साबिर ने बताया कि वह अपने भाई को दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट उनके दिशा निर्देश के अनुसार लगभग 1 साल से बेसहारा और गरीब लोगों के लिए भोजन वितरण की व्यवस्था बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि वह लगभग एक दिन में 300 लोगों की भोजन व्यवस्था करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर कच्चा राशन भी वितरित करते हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्य जब तक करते रहेंगे जब तक कोरोना वायरस खत्म नहीं होगा। तुम्हारा घर है यहाँ जमनगर में, तुम्हारा घर लगाओ जाके आराम से हैं। तुम जाके घर पे खाओ जाके सीधा आराम से तुम। देखो एक बात, मेरी बात सुनना, उन लोगों को दो जिनको बात करना जरूर, ऐसे मत दो यार भैया। ये सब क्या नाम है आपका? मेरा शहबाज नाम है। कहाँ से हैं आप? यहाँ रहते हैं बागरगंज में। आप कब से खाना वितरण का कार्य कर रहे हैं? और ये खाना तो काफ़ी साल से वितरण कर रहे हैं अपनी जानिब से ही। हमारे एक बड़े भाई हैं, नावेद नाम है उनका, एडवोकेट है वो। तो हम दोनों भाई जो है मिलके इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और पिछले साल भी पूरे लॉकडाउन में हम लोगों ने लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को खाना दिया। किस किस तरीके के लोगों को खाना देते हैं और कब से कब तक ये आप कब से बांट रहे हैं और कब तक बांटेंगे? जैसे अभी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जब तक लॉकडाउन है और जितना हो सके जो लोग ज़रूरतमंद के लोग हैं, जो रोज़ के कमाने खाने वाले हैं, अगर उन तक दिक्कत ज़्यादा रहती है तो हम अपने नंबर भी लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि वो हमें, जो भी ज़रूरतमंद है वो हमें कॉल कर सकें। लगभग कितने लोगों के लिए आप तकरीबन हम लोग 300 से 350 लोगों का नॉर्मल खाना बना के बांटते हैं, बाकी कच्चा राशन बांटते हैं हम लोग घर घर ले जाके। खाने में किस किस तरीके की डिश होती है? जैसे कि पर दिन की अलग होती है या सेम चलता है? नहीं, हम लोग अलग भी बना देते हैं। हम ऐसा खाना बनाते हैं कि हर कोई खाना खा ले, उसे कोई ऐतराज़ ना करे। जैसे पूड़ी है, आलू है, इस तरीके की सब्जी बनाते हैं। बरेली के थाना भमोरा के गांव पर वही का रहने वाला 30 वर्षीय सुमित पुत्र लाला अपने घर के बने कमरे में सो रहा था। तभी सुबह किसी जहरीले सांप ने उसके काट लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन ने इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। क्या नाम आपका? कहाँ रहते हैं आप? क्या हुआ था आपको? क्या घटना हुई थी आपके साथ? सांप ने काट लिया, सोते में बैठ गए। अच्छा, घर ही में काटा था? कहाँ काटा था? घर पे लेकर के बैठ गए। बरेली के थाना बहेड़ी के गांव लखीमपुर का रहने वाला 28 वर्षीय सोमपाल पुत्र कुंवर सेन बाइक से मजदूरी कर लौट रहा था। तभी किसी अज्ञात वाहन ने गांव संतोष गौटिया के पास टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने पंचनामा भरकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपका? करण सिंह, कहाँ रहते हैं? लखीमपुर, खाना बहेड़ी। क्या घटना हुई थी? कैसे आपके भाई की मौत हुई थी? आ रहे थे कहीं से, कहाँ से? काम करते थे, तभी तभी अज्ञात कोई वाहन से टक्कर हो गई। कब हुई थी टक्कर? 4 तारीख। क्या हुआ फिर 4 तारीख के बाद? आज क्या हुआ? आज मृत्यु हो गई उनकी 6 बजे सुबह। कहाँ इलाज चल रहा था? भास्कर हॉस्पिटल। क्या करते थे भाई आपके? खेती का काम। शादी हो रखी थी? कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। पत्नी का नाम क्या है? घूमा देवी। आज सुबह दम तोड़ दिया। पति ने पत्नी को 3 तलाक देकर घर से निकाला। महिला ने मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार। महिला का आरोप कोतवाली बहेड़ी का सिपाही उसके पति से रुपए लेकर दे रहा है धमकी, दोबारा यहां दिखाई दी तो जेल भेज दूंगा। दरअसल बरेली के बहेड़ी कोतवाली क्षेत्र के शेरनगर निवासी महिला का निकाह 10 साल पहले शेखुपुर के रहने वाले रियाज अहमद से हुआ था। 8 दिसंबर 2020 को उसके पति ने जबरदस्ती से तलाकनामे पर दस्तखत करा लिए। इसकी जानकारी उसे जब हुई, महिला थाने में तहरीर लेकर पहुंची। कहाँ की रहने वाली? बहेड़ी। क्या हुआ था बताएंगे? हमारे साथ, हमारे पति ने मारपीट की थी हमारे साथ। किस लिए? भाभी के साथ नाजायज संबंध है उसके जी। वो अपनी भाभी के साथ रहता है। फिर वो ये कहता है कि मैं अपनी भाभी के साथ रहूँगा, तेरे साथ नहीं रहूँगा। मारता था, तोड़ता था बहुत मुझे।
इसी में झगड़े होते थे। झगड़े में ही हम अपने मायके चले गए। उसी बीच हमें थाने में बुलाकर हमारी तलाक दी उसने 8 तारीख दिसंबर। फिर जी। तो आपने इसकी शिकायत जब पुलिस से की तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस ने कुछ भी नहीं कहा, पुलिस उन्हीं के साथ हो गई। अब आप वहाँ 4 लोग थे, उन्होंने हमें दबाव में आकर हमसे कागज़ लिखवा लिया। अब आप आगे क्या करना चाहते हैं? आगे हम ये करना चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को रहना चाहते हैं। हमारे बच्चे हमारे छीन लिए गए हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। कितने लड़के हैं कितनी लड़की? 2 लड़के हैं। दोनों एक लड़के 9 हैं? साल का है, एक 6 साल का है। तो मारते तोड़ते थे आपको या कुछ और भी वगैरह बातें हुई हैं जो आपके बीच में? मारते पीटते थे बहुत हमें। भाभी भाभी के साथ रहेंगे। नंद भी बहुत मारती थी। एक नंद है इशरत, वो बहुत मारती थी और हमें गाली भी देती थी, निकालती भी थी घर से। वहाँ जाके शिकायत की इस बात की थाने में, तो प्रशांत पुलिस वाले ने हमें धमकी दी। किसने दी धमकी आपको? प्रशांत पुलिस वाले हैं, उन्होंने धमकी दी। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें जेल भेज देंगे, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखवा देंगे। आपको किस लिए धमकी दी? आपको किस लिए उन्होंने कहा हमने ऐसी जब धमकी? कार्रवाई की, हमारे साथ ऐसा कराया उन्होंने, गलत कागज़ लिखवाया, जी। हमारे साथ कागज़ गलत लिखवा दिया उन्होंने, हमसे साइन ले लिया, हम पढ़े हुए नहीं हैं। जी। तो उन्होंने हमें धमकी दी, हम तुम्हें जेल भेज देंगे, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखवा देंगे। हमसे बदतमीजी की उन्होंने जी। और हमारे पति से उन्होंने पैसा ले रखा है। आपके साथ में जब बदतमीजी की, आपसे इस तरीके से बोले, तो आपने इसकी शिकायत किसी से नहीं की? थी। फिर क्या क्या है उन्होंने? तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा वहाँ पे। उन्होंने ये कहा, उन्होंने हमारे ऊपर ही सारी बात रख दी, आप ही गलत हैं। अधिकारियों ने आपकी बात को नहीं माना? नहीं मानी हमारी किसी की बात। शिकायत की थी क्यों? अभी नहीं की मेरी शिकायत की थी हमने शिकायत। नकलों से क्या आश्वासन? नकलऊ हमने रपट कराई थी, वहाँ से आया भी था। वहाँ पे लोगों ने, पुलिस ने यहाँ से राजीनामा लिख के भेज दिया, पैसा लेकर उससे पैसा लेकर रियाज से राजीनामा लिख कर भेज दिया और कहा कि हमने राजीनामा कर लिया। फिर वहाँ से हमारे पास कॉल भी आई नकलऊ से कि आपने राजीनामा कर लिया। हमने कहा हमने तो नहीं किया है राजीनामा। उन्होंने कहा पुलिस में जाके बात करो, पुलिस से बात करो, पुलिस आपकी सुनवाई करेगी। लेकिन उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं करी कोई भी।